नमस्कार दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। हाल ही में सीमा पर हुई झड़पों में आर्मेनिया के 4 सैनिक मारे गए थे। इसके बाद आर्मेनिया ने दावा किया कि अजरबैजान पूर्ण पैमाने पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। इस बीच आर्मेनिया ने भारत से हथियार खरीदकर खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया है। आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष 2 दौरियों में बंट गया है। इनमें से एक अजरबैजान का गुट है जिसमें तुर्की और पाकिस्तान शामिल है। दूसरी ओर आर्मेनिया का गुट है जिसमें भारत और फ्रांस शामिल है। आर्मेनिया ने हाल ही में भारत से पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है और इसका मुकाबला करने के लिए अजरबैजान तुर्की से बायर कटार TB2 और अंकीची ड्रोन खरीदने की तैयारी में है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में भारतीय और तुर्की के हथियारों के आमने सामने होने की आशंका बढ़ गई है। आर्मेनिया ने दावा किया कि तुर्की और पाकिस्तानी हथियारों से लैस अजरबैजान पूर्ण पैमाने पर युद्ध की योजना बना रहा है। ऐसे में आर्मेनिया भारतीय और फ्रांसीसी हथियारों के दम पर अजरबैजान का मुकाबला करने की तैयारी में जुटा है। सितंबर 2023 में अजरबैजान ने ऐसे ही एक गुपचुप सैन्य ऑपरेशन में नागोर्नो काराबाख के आर्मेनी आबादी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इसके कारण करीब 10 लाख लोगों का विस्थापन हुआ, जिनमें से ज्यादातर आर्मेनिया में शरणार्थी के रूप में आकर बस गए। आइए जानते हैं नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के बारे में। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा आर्मेनी प्रशासन के अधीन है। जमीन के इस टुकड़े को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पिछले 3 दशकों में कई बार युद्ध हो चुके हैं। नागोर्नो काराबाख में आर्मेनी आबादी बहुसंख्यक है। वे खुद को एक स्वतंत्र देश के तौर पर देखते हैं, जिन्हें आर्मेनिया का समर्थन भी हासिल है, लेकिन अजरबैजान इसका विरोध करता है। अजरबैजान तेल से समृद्ध देश है। ऐसे में वे पैसों की मदद से हथियार खरीदकर आर्मेनिया जैसे कमजोर देशों को हमेशा दबाता रहा है। अजरबैजान खुद को तुर्की की ड्रोन से लैस कर रहा है। अजरबैजान ने अपने नए अंकीची ड्रोन के लिए नए ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। इस ड्रोन को अजरबैजान की वायुसेना में शामिल करने वाले समारोह में खुद राष्ट्रपति अलियेव ने शिरकत की थी। अजरबैजान ने तुर्की से अंकीची ड्रोन की खरीद से जुड़ी डिटेल को गुप्त रखा है। अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि अजरबैजान ने तुर्की से कितने ड्रोन खरीदे हैं। अजरबैजान उन पहले कुछ ग्राहकों में शामिल था जिसने तुर्की के बायर कटार TB2 ड्रोन की खरीद की है। बायर कटार अंकीची ड्रोन हवा में काफी ऊंचाई पर उड़ सकता है। यह ड्रोन हवा से हवा और हवा से जमीन पर कई तरह की मिसाइलें भी दाग सकता है। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध ने ही आधुनिक युद्ध के मैदान में ड्रोन के आगमन की शुरुआत की थी। खुद आर्मेनिया ने स्वीकार किया था कि तुर्की के ड्रोन के कारण अजरबैजान से युद्ध हार गया था। आर्मेनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदा है। आर्मेनिया ने खुद को भारत निर्मित पिनाका और एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस किया है। पिनाका को 2023 में ईरान के रास्ते आर्मेनिया पहुंचाया गया था। पिनाका MK1 की रेंज 38 किलोमीटर है। एक पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है, जबकि इसकी एक बैटरी 72 रॉकेट दागने की क्षमता रखती है। पिनाका दुश्मन की बड़ी छावनी को पल भर में बर्बाद करने की क्षमता रखता है। पिनाका दुश्मन पर हमला करने के बाद तुरंत ही अपनी जगह बदलने में भी माहिर है। भारत की आकाश मिसाइल से आसमान की रखवाली करेगा आर्मेनिया। भारत से रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल आयात करने के बाद आर्मेनिया ने हैदराबाद स्थित जैन टेक्नोलॉजी से एक एंटी ड्रोन सिस्टम को भी खरीदा है। आर्मेनिया भी भारत से यह सीखने का इच्छुक है कि सोवियत काल के रक्षा उपकरणों का आधुनिकीकरण कैसे किया जाए। आर्मेनिया ने भारत से सतह से हवा में वार करने वाली आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदा है। आकाश भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एक छोटी दूरी की सरफेस टू एयर सिस्टम है, जो दुश्मन के ड्रोन, लड़ाकू विमान और दूसरे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अपने इलाके की रक्षा करने में माहिर है। आकाश वेपन सिस्टम एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला कर सकती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है युद्ध की स्थिति में तुर्की का अंकीची ड्रोन भारतीय पिनाका सिस्टम का सामना कर पाएगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब